आराम से बैठें. Sit in an upright position. Spine tall. हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में. आंखें हल्के से बंद. We will start by scanning through the entire physical body. Starting from the feet, move your attention upwards and just connect with how your body is feeling right now. If you feel any tightness anywhere, any stiffness, and it is within your control to release that, please do so. Spine सीधा रहे, कांधे और गर्दन रिलैक्स्ड रहे. माथे पर अगर कहीं कोई शिकन हो तो उसे दूर कर. Pay attention to your thoughts. Whatever thoughts are occurring to you right now naturally, simply observe those thoughts. Focus on thoughts that will help you in your workout or practice today. Lastly, pay attention to your breath. Simply be aware of the natural flow of your breath at the moment. एक बार गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे रिलीज करें और जब भी आप तैयार हों बहुत आराम से दोनों आंखें खोलें. चलिए, we will start with the warm up. बैठ के ही हमको पहले neck movements करने हैं. आराम से बैठे रहें. Take a nice deep breath. और गर्दन को पूरा लेफ्ट की ओर टर्न करें. नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड करें. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and center. Exhale and change. पूरा दूसरी तरफ. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and center. Exhale and change. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and center. Exhale and change. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and center. Exhale and change. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and center. Exhale and change. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and center. Exhale and change. Last time. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly center और धीरे धीरे चिन को नीचे लेके जाएं. पीठ सीधी and stay there. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly backwards. धीरे धीरे पूरा पीछे. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly downwards. पूरा नीचे. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly backwards. पूरा पीछे. 1, 2, 3, 4, 5. Downwards. पूरा नीचे. 1, 2, 3, 4, 5. Backwards. पूरा पीछे. 1, 2, 3, 4, 5. अब slowly downwards और full neck rotation करेंगे. चिन से घुमाते हुए एक शोल्डर के पास. पूरा रोटेट करके चिन दूसरे शोल्डर के पास. Back to center and repeat. 3 times clockwise, 3 times anti-clockwise. चिन से घुमाइए.
प्रांजल चिन से घुमाइए और पूरे चेहरे को कंधे के पास लेके जाइए। दूसरी तरफ चिन आनी चाहिए, गाल नहीं, चिन आनी चाहिए। थ्री क्लॉकवाइज, थ्री एंटी क्लॉकवाइज। तन्वी जी ऑडियो म्यूट कर लें प्लीज अपने डिवाइस पर। ओके, खड़े हो जाएं। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन। आज हम लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग और कार्डियो का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। तो पहले हमको उसके लिए वार्म अप करना है। हाथ इस तरह से लॉक रखें, हाथ ऊपर ही रहेंगे आपके, बिटवीन द चिन एंड द चेस्ट, और नी रेजिस करने हैं 15 ईच, 1-5। दूसरा घुटना आपका सीधा रहना चाहिए, ये ऐसे दूसरा घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। एक ही घुटना मुड़ेगा, एक घुटना सीधा रहेगा। आपके पैर हाथ तक पहुंचे या ना पहुंचे, आपको दूसरा घुटना सीधा रखना है। ओके, गेट स्टार्टेड, काउंट फॉर योरसेल्व्स। 15, 1-5 ईच साइड। हाथ इस तरह से रहेंगे बिटवीन द चिन एंड द चेस्ट। गेट स्टार्टेड, काउंट आपको खुद करना है। गुड। कंप्लीट 15। बारी बारी करिए, एक ही पैर से एक साथ 15 मत करिए, बारी बारी करिए, ऑल्टरनेटली। पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, एक पैर दूसरा पैर, दैट इज व्हाट आई मीन। 15 कंप्लीट करिए। हाथ ऐसे रखने हैं, ऐसे फिंगर्स को मिला के। फिफ्टीन ईच साइड। पंद्रह पंद्रह हो जाए तो रुकना। एवरीबडी इज डन, आई टेक यू थ्रू द नेक्स्ट। गुड। चलिए अगला वाला देखिए। लेग रेजेस करेंगे, ये हमने लास्ट वीक भी किया था एक बार। आप एक हाथ कमर पे रख सकते हैं, या आप उसको किसी वॉल पे या फर्नीचर पे रख सकते हैं, बट ये हाथ आपका शोल्डर लेवल पे होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ओके, इन केस यू आर नॉट कीपिंग द हैंड अप, यू विल कीप इट ऑन द वेस्ट। सेम हैंड एंड सेम लेग। आपको एक पैर पीछे ले जाना, ऐसे बड़े वाले टो पे रहेगा वो पैर, पूरा नीचे नहीं रहेगा, वो बड़े वाले टो पर ही रहेगा। सेम हैंड इन द फ्रंट एंड यू नीड टू किक। घुटना सीधा रखते हुए किक करना है। टच हो या ना हो, आपको घुटना सीधा रखना है। 15 ईच साइड, 1-5। 15 कंप्लीट करें। सेम हैंड सेम लेग, एक हाथ कमर पे या किसी सपोर्ट पे आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। सेम हैंड सेम लेग। अगर लेफ्ट हाथ ऊपर है तो लेफ्ट हाथ किक करेंगे, लेफ्ट पैर से किक करेंगे आप। सामने देखिए, नीचे मत देखिए। द कमांड फॉर मूवमेंट कम्स फ्रॉम द ब्रेन। नीचे देखने से पैर मूव नहीं होगा, वो ब्रेन कमांड जाएगा तब मूव होगा। तो आप सामने देखिए, बॉडी को सीधा रखिए। शुरू करिए, 15 कंप्लीट करना है। प्रांजल जी आप क्या कर रहे हैं? मैंने ऐसा तो नहीं दिखाया था, दूसरों को देखिए और फिर करिए। फिफ्टीन ईच साइड। एक हाथ कमर पे, बिकॉज दैट विल हेल्प यू विद बैलेंस एंड सिमेट्री, या उस हाथ को आप किसी सपोर्ट पे रख सकते हैं। कंप्लीट 15, 1-5 ऑन ईच साइड।
15-15 हो जाए तो रुक जाए. वंस एवरीबडी इज डन मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ. थोड़ी आज के सेशन में आपकी सांस तेज होगी, तो बीच बीच में पॉज लेके हम ब्रीदिंग को थोड़ा रिलैक्स भी होने देंगे. ऑल राइट, चलिए अगला वाला देखिए. यही चीज हमको साइडवेज करनी है. फिर से एक हाथ या तो आप कमर पे रखेंगे या आप किसी सपोर्ट पे रख सकते हैं. दूसरा हाथ आप साइड में रखेंगे. साइडवेज लेग रेस करना है आपको इस तरह. घुटना सीधा, टोज हाथ की तरफ पॉइंट करते हैं. ओके, ऐसे गिर के नहीं करना है आपको. अपर बॉडी सीधी रखनी है. फील फ्री टू कीप द अदर हैंड ऑन अ वॉल और सम पीस ऑफ फर्नीचर एंड किक. 15-1-5. गुड. सामने देखें, घुटना सीधा रखते हुए किक करें और पैर सीधा रखते हुए ही नीचे लाएं. पैर को फोल्ड करके किक नहीं करना है. सामने देखना है, सामने. हाथ या पैर को नहीं देखना है, सामने देखिए. 15-1-5 on each side. Good. तन्वी जी, आप घुटना फोल्ड करके किक कर रहे हैं, सीधा रख के किक करिए. That's better. और सीधा रख के ही नीचे भी लाइए. Good. That's much better. अपर बॉडी को टर्न नहीं करना है, सीधा ही रखना है. हाथ नीचे नहीं लाना है, पैर ऊपर ले जाना है. हाथ को टच नहीं हुआ, इट इज ओके. हाथ ऊपर ही रहेगा. 15 on each side. गुड श्वेता जी. घुटना सीधा रखते हुए किक करें और सीधा रखते हुए ही नीचे. 1-5, 15 each side. हो जाए तो ठहरें. Let the breathing calm down a little bit. Once everybody is done, I will take you through the next. हाथ ऊपर ही रहेगा. हर बार पैर नीचे आएगा, हाथ ऊपर ही रहेगा. गुड. घुटना सीधा रखते हुए किक करें और सीधा रखते हुए ही नीचे लाएं. गुड तन्वी जी, दैट्स बेटर. जिनका हो गया है, अलाउ द ब्रेथ टू काम डाउन. आज के सेशन में लाइक आई वाज सेइंग, आपकी सांस तेज हो सकती है. अगर आपको पानी पीना हो, पहले सांस को नॉर्मल होने दें, उसके बाद थोड़ा पानी पिए. जब सांस तेज हो तब पानी ना पिए. ओके, चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. Like I said, we are going to do a bit of cardio and lower body strengthening workout today. तो पहले हम जंपिंग जैक्स करेंगे. जंपिंग जैक्स कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए. इट इज वेरी सिंपल. आपने बहुत बार देखा होगा, किया भी होगा. मेक श्योर योर फीट आर ऑन द मैट. ओके, क्योंकि हमारे घर का फ्लोरिंग बहुत सख्त होता है. शूज हमने पहने नहीं है, तो आपके पैर मैट पे होने चाहिए. ओके, हाथ और पैर दोनों हमको साइमल्टेनियसली मूव करने हैं लाइक दिस. आपको फ्रंट में देखते हुए करना है. कैमरा को मत देखना, मैं आपको देखूंगी, आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग. ओके, ओके. पैर आपके दूर जाएंगे, हाथ आपके ऊपर जाएंगे. जब आप लैंड करते हैं, आपके पैर का सिर्फ इतना ही हिस्सा जमीन पे रखना चाहिए. पूरा पैर का पंजा नीचे नहीं लगेगा. नोटिस माय फीट व्हेन आई डू इट अगेन. मेरी एड़ी जमीन पे लग ही नहीं रही है. ओके, ओनली द ball of the foot, this is called the ball of the foot, only that should be touching the ground. Okay, 30 करने का टारगेट है. 30. I will count. आप लोग खड़े रहिए, सब लोग साथ में स्टार्ट करेंगे. I will count. जितना आपसे होता है आप उतना करिए. थोड़ी सांस फूलेगी, इट इज कार्डियो, तो दैट कम्स विद द टेरिटरी. पैरों को मिला के रखिए, हाथ साइड में, एंड स्टार्ट नाउ. 1, 2, 3, 4. हाथ पूरे ऊपर पूरे नीचे. 5. कंटिन्यू करिए, रुकिए मत. 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. मेक श्योर यू ब्रीदिंग फ्रॉम द नोज, क्योंकि जब सांस बहुत फूल जाती है तो हम मुंह से सांस लेने लगते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. ब्रीथ थ्रू द नोज. ब्रीदिंग को एकदम रिलैक्स होने दीजिए. फिर अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा पानी पीजिएगा. ओके. बाय द टाइम यू काम डाउन, आई विल डेमोन्स्ट्रेट द नेक्स्ट वन. We are going to do very simple lunges, the basic lunges. Okay, तो lunges के लिए हम kneel down position में आएंगे इस तरह से. kneel down में आने के बाद हम एक पैर को आगे लेके जाएंगे. ये पैर आपका right angle पे होना चाहिए. नीचे वाला पैर by default right angle पे आएगा जब आप kneel down करते हैं. हम एक पैर आगे लेके जाएंगे. How do you know whether it is? अभी तो मैं देख रही हूँ. अगर आप अकेले कर रहे हैं, how do you know whether it is at right angle? आपका नी और आपका एंकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए. ओके, देन यू नो कि पैर आपका राइट एंगल. पीछे वाले फुट को देखिए. द बेस ऑफ द टोज एंड द हील इज इन अ स्ट्रेट लाइन. ऐसे ही होना चाहिए. ये पैर ऐसा नहीं होना चाहिए. ये पैर ऐसे फर्मली टोज का बेस नीचे लगा हुआ होना चाहिए. यू हैव टू फिक्स योर गेज एट वन पॉइंट इन द फोरग्राउंड. डू नॉट लुक एट द स्क्रीन. नेवर फोकस ऑन द स्क्रीन. हाथ कमर पे, पीठ सीधी रहेगी, ऊपर आएंगे. ओके, आगे वाला नी हल्का सा बेंट रहेगा, सॉफ्ट रहेगा. एकदम सीधा नहीं किया है इसको, हल्का सा सॉफ्ट रहेगा. पीछे वाला नी नीचे ले जाएंगे. नीचे टच होने से पहले वापस ऊपर. ओके, अप एंड डाउन. अपर बॉडी से आगे पीछे नहीं जाना है. पेल्विस से, हिप से ऊपर नीचे जाना है. इट इज अ downward and upward movement, not a forward and backward movement. 20 करने के बाद हम घुटने को नीचे लगा देंगे. कुछ देर आप रेस्ट कर सकते हैं. फिर हम दूसरी तरफ इसको रिपीट करेंगे. चलिए, नील डाउन पोजीशन में आइए. ओके, अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो सब लोग डिवाइस को वर्टिकल रखिए. इफ यू आर यूजिंग अ फोन, इट इज इजी टू टर्न इट वर्टिकल, क्योंकि आप खड़े रह के कर रहे हैं तो आई विल बी एबल टू सी मोर ऑफ यू. नील डाउन पोजीशन में आके लेफ्ट पैर को आगे लेके जाइए. लेफ्ट पैर के पंजे को जमीन पे रखिए, राइट एंगल पर. ओके, योर नी एंड योर एंकल शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन. तन्वी जी थोड़ा सा आगे पैर ले जाइए, और श्वेता जी आप भी थोड़ा आगे ले जाइए पैर को. लेफ्ट पैर को और आगे लेके जाइए, लेफ्ट पैर को. बस. ओके, हाथ कमर पे रखिए. अब मुझे मत देखिए, सामने देखिए, अपने सामने देखिए. डोंट लुक एट द स्क्रीन. नाउ यू डोंट नीड टू सी मी, आई एम नॉट डेमोन्स्ट्रेटिंग. पीछे वाले पैर के टोस पे अच्छे से फर्मली ग्रिप रखना. उस पैर की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए. बैलेंस करते हुए सीधा ऊपर आइए. लेफ्ट नी थोड़ा सा बेंट ही रहेगा. एंड स्टार्ट. डाउन, अप. पीठ सीधी, घुटना नीचे नहीं लगाना है. डाउन, अप. श्वेता जी आप बहुत गलत कर रहे हैं. आई डोंट नो आपने क्या गड़बड़ किया है, लेकिन बहुत गलत हो रहा है. डाउन, अप. प्लीज काउंट फॉर योरसेल्व्स. कंप्लीट 20. श्वेता जी नील डाउन करिए फिर से. आपने पोजीशन सही नहीं ली है. यू गोइंग टू रूइन योर नीज दैट वे. नील डाउन पोजीशन में आइए. लेफ्ट पैर आगे लेके जाइए, और थोड़ा आगे लीजिए. बस. दोनों हाथ कमर पे. अभी जहां पे दोनों पैर है वहीं रहेंगे. द फीट विल नॉट मूव. गो अप. प्रांजल जी आप भी बहुत गलत कर रहे हैं. मैंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया, मैंने 2 बार एक्सप्लेन भी किया. आई डोंट नो व्हाट द कंफ्यूजन इज. श्वेता जी आगे पीछे मूव नहीं करना है, ऊपर नीचे मूव करना है. ऊपर नीचे, स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन. 20 टाइम्स. प्रांजल जी मैंने ऐसे नहीं दिखाया था. नील डाउन करिए, नील डाउन करिए.
अभी लेफ्ट पैर को राइट एंगल पे लगाइए. योर लेफ्ट नी एंड योर लेफ्ट फुट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन. हाथ कमर पे रखिए. अभी ऊपर आइए. हाँ, अभी ऊपर नीचे मूव करिए. करेक्ट. 20 बार करना है. पीछे वाला घुटना जमीन पे नहीं लगना चाहिए. घुटना ऊपर ही रहेगा. जिनका एक तरफ हो जाए वो दूसरी तरफ 20 टाइम्स रिपीट करें. तन्वी जी बैक और सीधा करिए. चेस्ट फॉरवर्ड लीनिंग है. सीधा करिए. करेक्ट. अभी जाइए ऊपर. स्ट्रेट अप. स्पाइन को सीधा करिए. फिर से आगे लीन हो रहा है. पीठ एकदम सीधी. प्रांजल जी आपने पैर के बीच का डिस्टेंस कम कर दिया तो फॉर्म खराब होगा ही ना. अभी फिर से नीचे जाइए. फिर से मेजर करिए. एक बार जहां पैर की पोजीशन लग गई फिर उसको चेंज नहीं करना है. नील डाउन करके पहले करिए श्वेता जी. खड़े रह के अंदाजा नहीं आता है. नील डाउन करिए. इट इज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. तन्वी जी पैर राइट एंगल पे नहीं है, उसको ठीक करिए. दैट इज बेटर. अभी ऊपर जाइए और पीठ एकदम सीधी रखिए. बिल्कुल भी फॉरवर्ड लीनिंग नहीं चाहिए. पेट को थाई से दूर रखिए. पेट थाई के पास नहीं जाना चाहिए. श्वेता जी दैट लुक्स मच बेटर. आगे पीछे मूव नहीं करना है. प्लीज अंडरस्टैंड. ऊपर नीचे मूव करना है. आप घुटने से आगे पीछे जा रहे हैं. आपको हिप से ऊपर नीचे जाना है. 20 करने हैं एक पैर से. फिर चेंज करके दूसरी तरफ से भी 20 करने. दोनों भी घुटने जमीन पे टच नहीं होंगे. तन्वी जी मच बेटर. स्पाइन इज मच स्ट्रेटर. ऑल्दो आपका आगे वाला नी ज्यादा आगे जा रहा है. थोड़ा फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट भी हो रहा है. वी जस्ट नीड अ अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट. पीछे वाला फुट एकदम सीधा नहीं है. दैट्स व्हाई दैट्स हैपनिंग. कोई बात नहीं. इफ इट इज टू मच डू 10 with one leg, then do 10 with the other, then you can do 10 again on either side. Total 20 करना है on both sides. 20 on each side. प्रांजल जी आप बहुत गलत कर रहे हैं. नील डाउन करके मेजरमेंट लेके उसके बाद में शुरू करिए. वरना बाद में आपके ही पैर दुखेंगे. मुझे कुछ नहीं होगा. तकलीफ आपको होगी बाद में. तन्वी जी पीछे वाला पैर सही नहीं है. द बेस ऑफ योर टोज एंड हील नीड्स टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन. गो डाउन. गो डाउन. पूरा नीचे जाइए. फिर से शुरू करिए. आगे वाला पैर राइट एंगल पे नहीं है, उसको राइट एंगल पे लाइए. और थोड़ा सा आगे. पीछे वाले टोस को अंदर खींच के खड़ा रखिए. अब ये वैसे ही रहने चाहिए. दैट शुड नॉट चेंज एट ऑल. ऊपर आने के बाद वो चेंज होता है फिर सब कुछ गड़बड़ होता है. कम स्ट्रेट अप. यस. अब पीछे वाले पैर को फिर से आपने घुमा दिया है. आप उसको घुमा रहे हैं एंड इट इज नॉट एबल टू सपोर्ट यू. दैट इज वाई यू आर हॉल्टिंग अगेन एंड अगेन. वरना आप कब से कर लिया होता आपने. Continue only if you're comfortable. If you're not comfortable, it's okay. There's no point torturing yourself. बैठिए. पैरों को थोड़ा थपथपा के रिलैक्स करिए.
अगला वाला देखिए, वी गोइंग टू डू स्क्वाट्स। अलग तरीके से स्क्वाट्स करेंगे, करना हमको स्क्वाट ही है, लेकिन यूजुअली जो तरीका होता है उसमें कई लोगों से मिस्टेक होती है, तो आई एम होपिंग कि इस तरीके से मिस्टेक नहीं हो। फिर से नील डाउन पोजीशन में आएंगे, आपको पैरों के बीच में गैप रखना है, दोनों नीज और दोनों फीट के बीच में अबाउट हिप विद अपार्ट, जितना आपका हिप वाइड है उतना आपको दोनों घुटने और दोनों फीट के बीच में गैप रखना है। टोज आपको स्टैंडिंग रखने हैं इस तरह से, हाथों को आप इस तरह से आगे लॉक करेंगे। ओके, आपको अपर बॉडी से ज्यादा झुकना नहीं है, उस बात का ध्यान रखें। नील डाउन पोजीशन में आके हाथ इस तरह से लॉक करके हम लेफ्ट पैर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट पैर को आगे ले जाएंगे, राइट पैर को भी आगे ले जाएंगे, इस तरह स्क्वाट करेंगे। ओके, ऐसे नीचे झुकना नहीं है और हिप को नीचे नहीं ले जाना, आपका हिप और आपका नी स्ट्रेट लाइन। फिर लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर नीचे, ध्यान से देखिए, मैं आपको 4-5 बार करके दिखा रही हूँ। आप नील डाउन पोजीशन में आएंगे टू बिगिन विद, योर नीज एंड योर फीट विल बी हिप विद अपार्ट। आप हाथों को आगे लॉक करेंगे, लेफ्ट पैर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, राइट फुट फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग डाउन, राइट लेग डाउन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, पूरा खड़ा नहीं होना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, 10 टाइम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। अगर एक साथ 10 नहीं होता है, 5 करिए, फिर ब्रेक लीजिए। इट इज ओके टू टेक अ ब्रेक, बट डू इट द राइट वे। आपको एक्सरसाइज का फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए, नील डाउन पोजीशन में आइए, आपके नीज और आपके फीट दोनों हिप विथ अपार्ट रहेंगे, दोनों में अंतर रहेगा जितना हिप में अंतर है। हाथों को आप आगे ऐसे लॉक करेंगे और लॉक्ड ही रखेंगे। अब लेफ्ट पैर से शुरू करिए, फिर राइट पैर भी उठाइए, फिर लेफ्ट घुटना नीचे और राइट पैर नीचे। सामने देखिए, नीचे मत देखिए। कंटिन्यू करिए, लेफ्ट पैर, फिर राइट पैर, फिर लेफ्ट पैर, फिर राइट पैर। थोड़ा पैर को और आगे ले जाइए, जब आप लोग पैर उठाते हैं थोड़ा और आगे ले जाइए, बहुत क्लोज रख रहे हैं पैर आप लोग। ओके, वो पैर राइट एंगल पे आना चाहिए, घुटना और एंकल स्ट्रेट लाइन में। फिर राइट पैर उठाइए, अब लेफ्ट पैर को ओरिजिनल जगह पे वापस ले जाइए, राइट पैर को भी ओरिजिनल जगह पे वापस ले आइए। कंटिन्यू, 10 बार करना है। फील फ्री टू डू 5, देन टेक अ ब्रेक, देन डू 5 मोर, दैट्स ओके। तन्वी जी, आप पैर को ओरिजिनल जगह नहीं ला रहे हैं, इसीलिए आफ्टर एवरी स्क्वाट यू आर मूविंग फर्दर अहेड ऑन द मैट। जहां से पैर उठाते हैं वहीं पे पैर रिटर्न लाना है। प्रांजल जी, आप फ्रेम से बाहर ही निकल गए, मतलब आप मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, आप चल चल के आगे आगे चले। नील डाउन पोजीशन से शुरू करिए। हिप को इतना नीचे नहीं ले जाना है, हिप इतना नीचे नहीं जाएगा, नी लेवल पे हिप रहेगा। थोड़ा नीचे लाइए, करिए जैसे जमता है करिए। We have to do 10 starting from the left leg. Do 5, then take a break if you want, then do 5 more. फिर रेस्ट करेंगे, फिर आपको सेम चीज राइट पैर से स्टार्ट करनी है 10 बार। पहले लेफ्ट से कंप्लीट करिए। गुड तन्वी जी, गेटिंग बेटर।
हाँ, पैर बहुत जल्दी नीचे लगा रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, उस चीज का ध्यान रखिए। हाँ, अभी पैर थोड़ा पीछे लैंड करिए, करते जाइए, इट विल कम विथ प्रैक्टिस। दैट्स बेटर। 10 starting from the left, rest a bit, then 10 starting from the right. बैठ के पैरों को थोड़ा थपथपा के रिलैक्स करिए, फिर राइट से शुरू करें। सेम चीज करनी है आपको, बस आपको राइट पैर से स्टार्ट करना है। चलिए, कम बैक। बहुत लंबा ब्रेक लेंगे, फिर इच्छा ही नहीं होगी करने की, उसके पहले कर लीजिए। नील डाउन पोजिशन में आइए, हिप्स ऑफ द हील्स, हिप्स विल नॉट रेस्ट ऑन द हील्स, कम इन नील डाउन पोजिशन। राइट पैर से स्टार्ट करिए, इतना आगे ले जाइए कि वो राइट एंगल पे आए, फिर लेफ्ट पैर भी उठाइए। अब राइट पैर जहां से उठाया था वहीं पे लैंड करना है। मच बेटर, गुड तन्वी जी, दैट्स मच बेटर। आराम से करिए, नीज पे हार्श नहीं होना चाहिए। बी जेंटल ऑन द नीज व्हेन यू आर लैंडिंग, तो एकदम प्रेशर के साथ में मैट पे मत उसको लगाइए, कंट्रोल के। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ रेपिटेशंस के बाद ही बॉडी को समझ में आता है कि क्या करना है। सो बी पेशेंट, बी परसिवियरेंट, इट विल हैपन। नाइस, कंप्लीट 10। प्रांजल जी, आप राइट पैर से शुरू कर रहे हैं, तो आपको राइट पैर पहले नीचे लगाना है। पहले राइट पैर आगे, फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर नीचे, फिर लेफ्ट पैर पीछे। कंप्लीट 10। 10-10 हो जाए तो रुक जाए। पैरों को थपथपा के रिलैक्स कर। ब्रीदिंग को थोड़ा रिलैक्स होने दें, देन आई विल डेमोन्स्ट्रेट द नेक्स्ट वन। चलिए, अगला वाला देख लीजिए, फिर से हमको जंप करना है। ध्यान से देखिए, उसके बाद में करें। ओके, इसके लिए हाथ हम इस तरह से शोल्डर लेवल पे रहेंगे, हाथ वही रहेंगे, हाथ नीचे नहीं आएंगे जब तक आपके जंप्स पूरे नहीं हो जाते हैं। यू हैव टू लुक इन द फ्रंट, नॉट डाउन वेयर योर स्क्रीन इज। हमको पैर आगे पीछे मूव करना है, ओके और एट द सेम टाइम हमको ऊपर की ओर पुश करना है। हमारे नीज बेंड नहीं होने चाहिए, या बहुत मामूली बेंड होने चाहिए, लाइक दिस। आई प्रेफर lifting the heels, coming up on the toes and then starting like this. ओके, लेफ्ट पैर आगे गया, फिर राइट पैर आगे गया, उसको 1 रेपिटेशन माना जाता है।
ऐसे हमको 30 रेपिटेशंस करने विच आई विल काउंट। आप लोग खड़े हो जाइए और मेरी तरफ फेस मत करिए, दूसरी तरफ फेस करिए। मेक श्योर योर फीट ऑलवेज लैंड ऑन द मैट। हाथ आपके शोल्डर लेवल पे रहेंगे, वहीं रहेंगे, हाथ नीचे नहीं आएंगे। ओके, गुड आइडिया टू लिफ्ट योर हील्स एंड स्टार्ट विद द जंप्स। कम ऑन, एक पैर आगे एक पैर पीछे, सामने देखिए नीचे मत देखिए, घुटनों को बेंड मत करिए। गेट स्टार्टेड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2, पैर और दूर लेके जाइए थोड़ा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हील्स नहीं लगानी है जमीन पे। 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड डन। रुक जाएं, ब्रीदिंग थोड़ी तेज होगी, उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने दें। बैठ जाइए, बैठ जाइए, गिव योरसेल्फ टाइम टू रिलैक्स। अगर पानी पीना हो तो सांस नॉर्मल होने के बाद पानी पिए प्लीज। और अगला वाला देखिए। ओके, वी आर गोइंग टू डू अ वेरिएशन ऑफ लंज एंड देन अ वेरिएशन ऑफ स्क्वाट। जो हमने किया वो बेसिक था, नाउ वी गोइंग टू बिल्ड ऑन टू दैट। ध्यान से देखिए, उसके बाद में करिए, करने की जल्दी में मत रहिए। व्हेन आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग प्लीज पे अटेंशन। ओके, आप फिर से नील डाउन पोजीशन में आएंगे, आपको पीछे ज्यादा जगह लगेगी तो उस चीज का ध्यान रहे। एक पैर को इस तरह से राइट एंगल पे लाएंगे जैसे इससे पहले हम लंच के लिए लाए। अब आपके दोनों हाथ जो है वो इस पैर के अगल बगल आप रखेंगे। पीछे वाला जो पैर है, घुटना अभी जमीन पे, उसको घुटने को उठाएंगे, इस पैर को पीछे पूरा स्लाइड करेंगे। और पीछे वाले पैर को देखिए, द बेस ऑफ द टोज एंड द हील इज इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज हाउ इट नीड्स टू लुक। ओके, अब आपके पैर की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग इसमें ऊपर आके वो पीछे वाला पैर आगे लेके आते हैं और सब खराब कर देते हैं। डू नॉट डू दैट। लुक इन द फ्रंट, बैलेंस, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, हैंड्स ऑन द वेस्ट। अब आपको लो लंज करना है, फीट वही रहेंगे, ऊपर नीचे, सिर्फ 10 बार करना है। अगर 10 बार एक साथ नहीं कर सकते हैं, 5 बार करिए, फिर ब्रेक लीजिए, पीछे वाला घुटना नीचे लगाइए। लंज में से कभी भी ऊपर खड़े मत होइए, यू कैन एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ इफ यू मिस अ स्टेप। ओके, 10 ईच साइड। एक बार फिर से देखिए, मुझे पूरा भरोसा है इसमें गलती होगी, इसीलिए मैं दोबारा देखा हूँ। नील डाउन पोजीशन में आएंगे, मैट पे थोड़ा आगे, क्योंकि आपको पैर पीछे स्लाइड करना है। लेफ्ट पैर को आगे लेके आएंगे, ये नी और एंकल स्ट्रेट लाएंगे, दैट इज हाउ यू नो द पोजीशन इज राइट। हाथ इसके अगल बगल, पीछे वाले पैर के टो स्टैंडिंग रहेंगे अभी भी और बाद में। नी को ऊपर उठाएंगे, पैर को पीछे पूरा स्लाइड करेंगे। जब तक आपका पैर बिल्कुल सीधा नहीं हो जाता तब तक आप उसको स्लाइड करेंगे। अब आपके पैर जहां है वो वहीं रहेंगे। आपको बैलेंस करना है और आपको लो लंजेस करना। अपर बॉडी को झुका के रखेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। आपको अपर बॉडी सीधी रखनी और आपको 10 कंप्लीट करना है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बैलेंस, सो मेक श्योर आपकी नजर एक पॉइंट पर टिकी रहे। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा। 10 ऑन ईच साइड। पहले लेफ्ट पैर आगे ले जाके करेंगे। नील डाउन पोजीशन में आइए, मैट के थोड़ा आगे, क्योंकि पैर आपको पीछे स्लाइड करना है। पैर आपका जमीन पे नहीं जाना चाहिए। दोनों फीट आपके मैट पे रहे, उस हिसाब से अपने आप को प्लेस करिए। लेफ्ट पैर आगे ले जाइए ऑन राइट, एट राइट एंगल। तन्वी जी थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और। अभी हाथ उसी पैर के अगल बगल रखिए, दूसरे वाले पैर के टोस को और अंदर खींचिए, टोस को अंदर खींचिए, अंदर, यस। अभी इसी तरह उसको पीछे स्लाइड करिए, करिए पूरा स्लाइड, करिए करिए और करिए, यस। अभी आपको बैलेंस करके हाथ कमर पे रखते हुए
बैक को एकदम सीधा कर लेना है सबसे पहले। चेस्ट आउट, वेरी गुड। अभी ऊपर नीचे मूव करना है, पीछे वाला घुटना जमीन पे टच नहीं करना है। कीप गोइंग। पीछे वाला पैर का क्वाड्रिसेप, द फ्रंट ऑफ द थाई विल रियली स्ट्रेच, that means you are doing it well. चेस्ट आउट, स्पाइन सीधा रहा, बैलेंस अपने आप रहेगा। आराम से करिए। राजल जी, पीछे वाला घुटना सीधा करना है पहले, पीछे वाला पैर फोल्डेड नहीं रहेगा। जब मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ तो प्लीज ध्यान से देखा और सुना करिए ना। गुड तन्वी जी, दैट्स मच बेटर। 5 करिए, फिर चाहे तो ब्रेक लीजिए, फिर 5 और करिए। तन्वी जी, आगे वाला पैर थोड़ा सा पीछे लाइए, टुवर्ड्स यू। बस, चलिए अभी करिए। प्रांजल जी, एक बार तन्वी जी की स्क्रीन देखिए, उसके बाद में करिए। आपका बेस पोज ही सही नहीं है तो आपका लो लंज कैसे सही होगा। रुकिए, प्रांजल जी इज ऑल्सो टेकिंग, तन्वी जी इज ऑल्सो टेकिंग अ ब्रेक। अगर बिल्कुल नहीं हो रहा है तो पहले वाला ही लंज रिपीट करिए, द बेसिक लंज। ओके, दिस इज अ लो लंज, इट इज मोर चैलेंजिंग। If your body is not ready, it is okay. Do the basic lunge again. Then when you reach a stage where your body is ready, you can do the low lunge. आराम से करिए. There is no hurry. It is better to do fewer things the right way rather than doing a lot of things the wrong way. So it is okay. Give yourself time. Good Tanvi ji. Very good. Base pose एकदम सही है. आराम से हाथ कमर पे, chest out. Very good. Let's go for 5. 5, 4, पीठ सीधी. 3, 2, कोई बात नहीं. Very good. 4, well done. आराम से करें, ब्रीदिंग को थोड़ा रिलैक्स होने दें. चलिए, ये वाला नहीं तो बेसिक वाला लंच से ही कंप्लीट करिए, दोनों तरफ 10-10. These body weight exercises are very good for strengthening of muscle and the bones. तो bones की density भी आपकी improve होती है जब आप, that is why people go to gyms for weight training. They may not know it, but bone density strengthening or bone density improvement is one of the key results. तो अभी हम वही चीज body weight से कर रहे हैं. तन्वी जी, थोड़ा और आगे वाला पैर आगे. बस एकदम सही है, अभी कंटिन्यू करें. बैक सीधा एंड स्टार्ट. वेरी गुड. 2, 3, थोड़ा और ऊपर भी जाइए. 4, यस. 5, 6, वेरी गुड. 7, 8, last 2, come on. 9, 10.
धीरे से पैर नीचे रख दीजिए आराम से, रिलैक्स अ लिटिल बिट, फिर दूसरी तरफ रिपीट करते हैं। गुड, चलिए राइट पैर आगे, थोड़ा सा और, हल्का सा और आगे, बस परफेक्ट। हाथ कमर पे, एकदम सामने देखना है, चेस्ट आउट, स्पाइन टॉल। Whenever you're ready, start. Very good. 1, पीठ सीधी। 2, झुकना नहीं है अपर बॉडी से। Yes, keep going. 3, 4, 5, कोई बात नहीं, इट इज ओके, सिट डाउन। ज्यादा हो गया है, लेग्स आर वेरी टायर्ड, इट्स ओके, रेस्ट करिए, पैरों को थपथपा के थोड़ा रिलैक्स करिए। ब्रीदिंग को भी थोड़ा रिलैक्स होने दें, देन वी विल डू द नेक्स्ट वन। चलिए अगला वाला देखिए, नॉट वेरी इंटेंस, एंड आई थिंक ये हमने पहले एक क्लास में किया भी था। हम पहले बटरफ्लाई पोज में आएंगे, पैरों को आपको इस तरह से ज्वाइन करना है। जब आप ये करेंगे तो आपका बैक बाय डिफॉल्ट राउंड होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको बैक को सीधा करना है। वो अगर आप हाथ आगे रख के, टिपिकली इसमें हाथ आगे या तो टोस के पास पकड़ते हैं या एंकल के पास पकड़ते हैं, लेकिन अगर हाथ आगे रख के आपके पैर, सॉरी, आपका बैक सीधा नहीं हो रहा है तो आप हाथ पीछे भी रख सकते हैं। और आपको मेरे घुटने देखिए, ओके, आपको अपने पैरों को धीरे धीरे जमीन की तरफ पुश करना है। ओके, आपके पेल्विस, आपके ग्रोइन के आसपास के जो मसल्स हैं वो पूरे आपको ओपन करने हैं। जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना आपको करना है। वी हैव टू होल्ड दिस। ओके, चलिए आ जाइए। पहले आपको इसको कम से कम 30 सेकेंड्स होल्ड करना है, उसके बाद क्या करना है आई विल शो यू। स्पाइन जितना हो सके टॉल रखें, चेस्ट आउट, आगे झुकना नहीं है, पीठ सीधी रखनी है। हाथ अगर पीछे भी रखने पड़े तो पीछे रखिए, लेकिन स्पाइन को सीधा रखिए। और नीस, अभी आपके हाथ जमीन पे, यू कैन नॉट टच योर लेग्स इन एनी केस, लेकिन आपको कॉन्शियसली पैरों को जमीन की तरफ पुश करते रहना। एंड स्टे फॉर 30 सेकेंड्स। आई एम वॉचिंग टाइम। आंखें बंद कर लीजिए और जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेच आ रहा है उसकी ओर ध्यान दीजिए। जस्ट स्टे इन दैट अवेयरनेस, होल्ड इट फॉर सम टाइम। Last 10 seconds to go. Last 3, 2, पैर वैसे ही रखिए, अब ऊपर नीचे मूव करिए, नीज को ऊपर नीचे फ्लैट करिए। करेक्ट। ओके, ऊपर तो बहुत आराम से आएंगे पैर, आपको उनको नीचे की तरफ, मैं भी करती हूँ, आप बैठे रहिए, छोड़ना मत तितली की पोजीशन को। ओके, आपको इनको नीचे की तरफ पुश करना है। ऊपर तो वो बहुत आएगा, ऊपर आना चैलेंज नहीं है, नीचे ले जाना चैलेंज। सो वेदर यू होल्डिंग हियर or whether you keeping your hands down, make sure you push downwards, you push the knees downwards. ये भी हम एक 30 seconds करें, आराम से करिए।
लास्ट 10 सेकेंड्स। उसके बाद भी तितली में ही बैठे रहिएगा, छोड़िएगा मत तितली पोज को। अब आप पैर थोड़े से दूर ले जा सकते हैं, a little away from the groin in case they were too close. You're going to cup the ankle with both hands. दोनों हाथ पैर के नीचे, और आपको पैर जितना ऊपर ला सकते हैं लाना। अगर आपका पैर बहुत नीचे ही रहता है तो एल्बोज, अपने हाथों को ऊपर लाइए, ऑटोमेटिकली पैर और ऊपर आएगा। सर को झुका के ऐसे टच मत करिए, गर्दन आपको सीधी रखनी है, बैक आपको सीधा रखना है, पैर उठाना है, 5 सेकेंड्स रुकना है, पैर ऊपर ले जाके आपको 5 सेकेंड्स रुकना है, और दोनों तरफ 5-5 बार करना है। Okay, that's about it. So that's like 25 seconds each side. Count for yourselves, please. दोनों हाथ एंकल के नीचे, दोनों भी हाथ एंकल के नीचे। करेक्ट, करेक्ट। और अगर पैर ऊपर नहीं आ रहा है तो एल्बोस थोड़े और ऊपर ले जाइए। वेरी गुड प्रांजल जी। सर को सीधा ही रखिए, सर को नीचे ना झुकाएं। फुट को सर के पास, आप मतलब आपको पैर सेंटर में रखना है, पैर साइड में नहीं करना है। 5 सेकेंड्स रुक के आप चेंज करेंगे और दोनों तरफ आप 5-5 बार करेंगे। गुड। दोनों हाथ एंकल के नीचे। प्रांजल जी दोनों हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे नहीं, दोनों हाथ नीचे। लेफ्ट हाथ भी नीचे लेके जाओ, अंदर से। प्रांजल जी अंदर से हाथ नीचे लेके जाओ। प्रांजल जी अंदर से, नीचे से नीचे। करेक्ट। 5 seconds, 5 reps each side, 5 seconds holding time each side. Very good. धीरे धीरे रेंज बढ़ेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिपीटिंग। रेपिटेशंस करने का वही फायदा है। योर रेंज गेट्स बेटर विथ प्रैक्टिस। गुड। पांच पांच बार हो जाए तो रुक जाए, इनफैक्ट हो जाए तो यू मे लाई डाउन फॉर शव्स। सर को नीचे ना ले जाएं। रिमेंबर दैट आपको बैक सीधा रखना है जहां तक हो सके, और सर भी सीधा रखना है। टच होता है अच्छी बात है, नहीं होता है नो प्रॉब्लम, पर गलत तरीके से मत। पांच पांच हो जाए तो शवासन के लिए लेट जाओ। लाइट ऑफ करनी हो तो कर लें, चश्मा पहना हो तो निकाल दें, एंड बी कंफर्टेबल। पैरों में फासला करें, हथेलियां खुली हुई आकाश की ओर, आंखें बंद। आती जाती सांसों की ओर ध्यान। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। पैरों से शुरुआत करते हुए पैरों की उंगलियां, तलवे, एड़ी, एंकल जॉइंट्स, पिंडली, घुटने, जंघा बिल्कुल ढीले, बिल्कुल रिलैक्स्ड। आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके हैं। अपना पूरा ध्यान नाभि की ओर ले आए। नाभि को ढीला करते ही आपके शरीर की सारी नस नाड़ियां अपने आप शिथिल हो चुकी हैं। अपने पेट, पीठ, मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड को भी ढीला करें। अपने चेस्ट
मसल्स और शोल्डर्स को भी रिलैक्स करें। शोल्डर्स के अगल बगल आपके दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, कलाई, कोहनी बिल्कुल ढीली, बिल्कुल रिलैक्स्ड। अपनी गर्दन को भी ढीला छोड़ बंद नेत्रों में ही चेहरे की ओर ध्यान ले आए। अपने माथे पर कोई तनाव, कोई शिकन ना रहने दें। आईब्रोज को भी ढीला छोड़ नेत्रों की पलकें हल्के से बंद, होठों को, दांतों को और जबान को भी रिलैक्स करें। आपके कानों से सारे तनाव बाहर की ओर निकल चुके हैं। अपना पूरा ध्यान आईब्रोज के बीच में मस्तिष्क की ओर केंद्रित करें। आपका पूरा शरीर मस्तिष्क से लेकर पैरों की उंगलियों तक शांत 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 हो चुका है। अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौटने के लिए गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। हाथों की उंगलियों में हल्की सी हलचल, दोनों हथेलियां मिलाएं, घर्षण करें। Put your palms together, rub them to generate warmth. हथेलियां बंद आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे की मसाज। हथेलियां फिर से बंद आंखों पर, धीरे धीरे हथेली हटाएं, आंखें खोलें, दृष्टि चारों ओर रोटेट करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हाथ पीछे ले जाएं, लेफ्ट साइड करवट लें। कुछ देर रिलैक्स होकर रुकें। कीप योर बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। अब राइट हाथ भी जमीन पर रखें between the chest and abs. Use both your palms and slowly sit up. That is how we should always be getting up. Okay, that is what is good for the back. आराम से बैठें. We will just end with an awareness exercise the way we started. Comfortably बैठ जाएं, हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में on the knees, आंखें हल्के से बंद. Simply be aware of all the changes that have come about within you after today's practice. Changes in the body, in the mind, and at the breath. एक बार गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे रिलीज करें। जब भी आप तैयार हो, बहुत आराम से दोनों आंखें खोलें। Thank you everyone for participating. I'll see you tomorrow. Till then, stay home, stay safe, and stay healthy. Goodbye.